क्या है। तो देखो, जब भी लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाए तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो ये पार हो जाए यानी कि रिफ्रैक्शन, या फिर ये ग्रेज करे मतलब कि इसी सरफेस पर ग्रेजिंग हो जाए, या फिर ये वापस उसी मीडियम में आ जाए। अब ये कब होता है, ये डिपेंड करता है इंसिडेंस एंगल कितना है। तो अगर मान लो कि इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए तब तो ग्रेजिंग होती है, मतलब कि जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर इंसिडेंस एंगल ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से तो टीआईआर होता है, और अगर इंसिडेंस एंगल कम होता है क्रिटिकल एंगल से तब रिफ्रैक्शन होता है। तो तीन कंडीशन होती है, मतलब तीन चीजें हो सकती हैं। अगर टीआईआर की बात करें तो टीआईआर के लिए दो मेन कंडीशन ये है कि जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करना चाहिए लाइट रे, और दूसरी कंडीशन ये हो गई कि जो इंसिडेंस एंगल है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाता है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। आपको पता है डेंसर मीडियम में जो स्पीड होती है लाइट की वो हमेशा कम होती है रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये लाइट इज ट्रेवलिंग स्लोअर इन द फर्स्ट मीडियम, मतलब जिससे वो जा रही है उसमें स्लो रहेगी और उसके बाद ग्रेटर रहेगी। तो द लाइट इज मूविंग फ्रॉम मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि लाइट हमेशा। अब क्रिटिकल एंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो वो इंसिडेंस एंगल किसमें, डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम होता है और ये रेयर मीडियम। तो वो इंसिडेंस एंगल डेंसर मीडियम में जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू किस मीडियम में, रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, उस इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो ये तो होगी क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन। दूसरा, टीआईआर अकर्स व्हेन ओनली व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बाहर वाले मीडियम के रेस्पेक्ट में वो होता है 1 में साइन क्रिटिकल एंगल, यानी कि ये रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। द फिनोमिना ऑफ टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस में यूज होता है, तो वो यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर में। इसके अलावा अगर मिराज हो तो उसमें भी टीआईआर होगा। अगर पूछा जा रहा है कि डायमंड क्यों स्पार्क करता है, डायमंड, अगर ये पूछा जा रहा है कि डायमंड क्यों साइन करता है तो उसके पीछे भी रीजन टीआईआर होगा। ऑप्टिकल फाइबर का बेनिफिट ये होता है कि इसमें हम सिग्नल को बहुत ग्रेटर डिस्टेंस तक भेज सकते हैं बिना किसी ज़्यादा एनर्जी एटेन्यूएशन के। तो सिग्नल आसानी से भेजने के काम आता है ऑप्टिकल फाइबर।